प्रधानमंत्री ने कोच्चि में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, लोगों को खुशहाल बनाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं प्रयास। भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। बजट सत्र के लिए विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। और कोरोना काल में गरीबों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है केंद्र की जन धन योजना। दुर्ग जिले में अनेक हितग्राही हुए लाभान्वित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोच्चि में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का किया लोकार्पण। उन्होंने कोचीन शिपयार्ड में मैरीन इंजीनियरिंग संस्थान का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रोपेलिन पेट्रोकेमिकल परियोजना का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोच्चि में इन नई परियोजनाओं के शुरू होने से केरल के विकास को गति मिलेगी, साथ ही इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। द इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इन कोची इज वन एग्जांपल ऑफ दिस। सागरिका क्रूज टर्मिनल ब्रिंग्स बोथ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फॉर टूरिस्ट। इट विल कैटर टू ओवर 1 लाख क्रूज गेस्ट। उन्होंने कहा कि कोच्चि में सागरिका जैसी परियोजनाओं की शुरुआत से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में केरल के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पी विजयन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के बहुमूल्य संसाधनों का सही उपयोग करते हुए प्रदेश के लोगों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अपनी मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 15वीं कड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को उत्पादक भी बनना है और उपभोक्ता भी बनना है। उन्होंने सड़क, बिजली और सिंचाई संसाधनों के नेटवर्क को पूरा करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी गौठानों को सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं में उद्यमिता विकास के अलावा उन्हें रोजगार पैदा करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय को राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। इसके अलावा कांकेर, महासमुंद और कोरबा में नए मेडिकल कॉलेज जल्द ही खोले जाएंगे। श्री बघेल ने कहा कि स्कूलों में गुणात्मक सुधार के लिए कार्य योजना बनाई जा चुकी है। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थानीय संसाधनों की गुणवत्ता से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा, गरवा, घुरवा और बारी राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता में शामिल हैं। इसके तहत अब तक प्रदेश में जल संरक्षण के लिए 30,000 नरवा की पहचान की जा चुकी है। वहीं गरवा के माध्यम से पशुधन विकास और दुग्ध उत्पादन का विस्तार किया गया है। प्रदेश में करीब 10,000 गौठान बनाने की मंजूरी दी गई है। इनमें से लगभग 5,000 गौठान बन चुके हैं। श्री बघेल ने कहा कि आगामी 5 वर्षों में सिंचाई क्षमता को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों को अधिक फसल उत्पादन में मदद मिल सकेगी। आगामी विधानसभा सत्र के मद्देनजर प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक आज राजधानी रायपुर में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हुए। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान किसानों और आम लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई।
इसके अलावा राज्य में पिछले दिनों हुई हत्या और अपराध की गंभीर घटनाओं के विषय पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि राज्य में किसानों का मुद्दा बहुत गंभीर है, इसे विधानसभा के आगामी सत्र में जरूर उठाया जाएगा। कौन से मुद्दे को उठाना है इस पे भी चर्चा हुई है। पहले असेंबली में वो सब उठाएंगे एंड देन डेफिनेटली ऑन द ग्राउंड आल्सो, जैसे आपने देखे थे फार्मर्स इश्यू, किसान का इश्यू था जो बोदाना नहीं था, तो वी हैव टेकन इट अप एंड अच्छा रिस्पांस आया। फार्मर्स में एक नई उम्मीद पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ा होगी। तो वैसे ही हम मुद्दा उठाते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो भी प्रॉमिस वादा किया था यहाँ के लोगों को, द पार्टी हैज नॉट फुलफिल्ड, जो सत्ता में है अभी, तो उन सभी को हमें उठाना है एंड वी विल डेफिनेटली एंश्योर कि वो सब लोगों के नजर में आए। बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित पार्टी के अन्य नेता विशेष रूप से उपस्थित थे। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के कुटरा स्थित शासकीय विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं ने कहा कि देश में बदलते मौसम और पर्यावरण संकट के कारण पेयजल की समस्या गंभीर होती जा रही है। वक्ताओं ने कहा कि हमें अभी से जल संरक्षण के लिए जागरूक होना जरूरी है। कार्यक्रम के संयोजक सुखनंदन दास ने कहा कि जल संरक्षण के इस अभियान में विद्यार्थियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नेहरू युवा केंद्र चांपा के द्वारा जल संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई और बच्चों को काफ़ी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। बच्चों को प्रेरणा दी गई कि जो है जल का संरक्षण करें, जल का दुरुपयोग न करें, ताकि भविष्य में जल की कमी न हो। सर, आपके जो स्कूल परिसर में वहाँ जल संरक्षण की किस तरह से बच्चों को उपाय के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं सर? यहाँ हमारे में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सब तरफ जहाँ से पानी आता है सब में गड्ढा बना हुआ है ताकि पानी जो है नीचे चला जाए। बच्चे जो है उसको भी देखते हैं, उससे प्रेरित होते हैं। कार्यक्रम में जांजगीर चांपा जिले के विभिन्न स्कूलों के 250 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। इन सभी ने जल संरक्षण का संकल्प भी लिया। करीब 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद भिलाई के मैत्रीबाग को आज से आम लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। इस चिड़ियाघर को कोरोना की वजह से पिछले 11 महीनों से बंद रखा गया था। दुर्ग जिले के कलेक्टर और भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के बीच हुई चर्चा के बाद इस चिड़ियाघर को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में मैत्रीबाग के प्रभारी अधिकारी नवीन कुमार जैन ने बताया कि यहां आने वाले लोगों को कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैत्रीबाग को खोला गया है। 15 मार्च 2020 से हमारा मैत्रीबाग बंद था और कुछ दिन पहले ही हमें जिला प्रशासन से आदेश मिला मैत्रीबाग खोलने का। उसके बाद मैत्रीबाग को खोला गया है, जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा निर्देश के अनुसार हमको जो भी पर्यटक अंदर आएंगे उनको बिना मास्क के प्रवेश करना नहीं दिया जाएगा। मास्क लगाने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। लोगों को अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा और हमारे जो वर्कर हैं उनके द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही पर्यटक को अंदर आने दिया जा रहा है और साथ साथ में एक साथ गैदरिंग करने के लिए मना किया गया है।
आज मैत्री बाग पहुंचे सैलानियों ने भी इस चिड़ियाघर के दोबारा खुलने पर खुशी जताई। सैलानियों का कहना था कि कोरोना के कारण मैत्री बाग को बंद रखा गया था, लेकिन अब सावधानियों का पालन करते हुए भी यहां आना हम सब के लिए बहुत सुखद है। मैं कलकत्ता से आई हूँ। रायपुर में मेरा भाई रहता है, तो यहाँ पे जू में घूमने आए हैं। तो यहाँ पे जगह बहुत सुंदर है, इसलिए देखने आई हूँ। तो गेट में सैनिटाइजर हुआ है, सब कुछ चेकिंग वेकिंग हुआ है, तो सब ठीक ठाक ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद कोरोना काल के बाद भिलाई का फेमस इस्पात नगरी का मैत्री गार्डन जू आज काफ़ी समय बाद खुला है। हम सभी परिवार के बच्चे के साथ लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही टाइप के जानवर को रखा गया है। सफ़ेद शेर, भालू और मोर, सब सारे जानवर यहाँ पे हैं, जिनको देख के बच्चे काफ़ी खुश लग रहे हैं। और यहाँ पे कोरोना काल के जो गाइडलाइन है वो सभी पालन किया जा रहा है। सैनिटाइज़र और मास्क सभी का पालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन के नए आदेश के अनुसार मैत्री बाग में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना के दौर में केंद्र सरकार की जनधन योजना साधन विहीन लोगों के लिए बड़े पैमाने पर फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से जनधन खाता धारकों को अनेक प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं। योजना के हितग्राहियों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसके अलावा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सब्सिडी उनके खातों में सीधे जमा कराई जाती है। दुर्ग जिले में भी जनधन योजना के अनेक हितग्राहियों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ लगातार मिल रहा है। दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की 56 शाखाओं में 2 लाख से भी अधिक लोगों के जनधन खाते खोले गए हैं। ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सतीश चंद्र कश्यप ने बताया कि जिले के 2 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को कोरोना काल में विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी के रूप में नगद राशि का फायदा मिला है। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग के अंतर्गत जो दो जिले आते हैं, इसकी बात है, उसमें हमारी 56 शाखाओं में हमने 2.03 लाख मैंने 2,03,000 खाते जनधन योजना में खोले हैं और लगभग 70 करोड़ की राशि हमारे पास जमा है। बैंक स्तर पे हमारे पास 18 लाख खाते हैं। इस जनधन खातों की विशेषता ये है, ये जो जीरो बैलेंस में खोले जाते हैं, इसमें KYC बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होता। सामान्य जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट रहता है उसकी तुलना में इसमें छोटे मोटे परिचय के साथ ही खाते खुल जाते हैं। और इस योजना में आने से इसकी और भी विशेषताएं हैं। जनधन योजना में खोले गए खातों के खातेदारों का 1 लाख तक 30,000 तक का बीमा वैसे ही होता है। और यदि इसमें हम रुपए कार्ड भी इशू करते हैं, जो हमारे बैंकों में करीब हमने 24,000 कार्ड दिए हुए हैं, इन रुपए कार्ड में यदि 90 दिन में लेन देन होता है तो उसमें 1 लाख का एक्सीडेंटल बीमा पहले था, अभी वो बढ़ा के 2018 से 2 लाख का बीमा इसमें कर दिया गया है। वहीं जनधन योजना के हितग्राहियों ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें अपने बैंक खातों में नगद राशि मिलने से लॉकडाउन के दौरान काफी मदद मिली। सर, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, जो घर वाली महिला लोगों के लिए, कि 4-5 जन को हम जोड़ के ना समूह खोले, सरकार ने उसमें पैसा भी दिए, उसके बाद बहुत हमारा काम आया। 16 में खोले थे हम लोग, ये मतलब इसमें हम लोग को बहुत फ़ायदा ही मिला लॉकडाउन के जरिए। मतलब इसमें हम लोग को 500-500 रुपये आए भी इसमें, इस खाते में, और वही बीमा का सुविधा मिला है, एक्सीडेंटल जो भी रहा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बैंक खातों के माध्यम से देश के गरीब लोगों तक सब्सिडी की नकद राशि पहुंचाने के लिए वर्ष 2014 में जनधन योजना की शुरुआत की थी। अब तक देश भर में 42 करोड़ से भी ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।